हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। केंद्र की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ पीएम का विरोध। केंद्र की किसान विरोधी नीतियों से नाराज कर्नाटक रहित संघ के किसान संगठनों ने आज तुमकुर आ रहे पीएम मोदी के कर्नाटक का दौरे का विरोध करते हुए किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाकर तुमकुर जा रहे थे। किसानों को शिवमोगा रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी के मिनिस्टर बनने का इंतजार कब खत्म होगा? साझा सरकार से बगावत करके बीजेपी सरकार का दामन थामने वाले, सुप्रीम कोर्ट से नाअहल होकर दोबारा इलेक्शन में जाकर इलेक्शन जीतने वाले विधायकों का मंत्री बनने का इंतजार कब खत्म होगा? ये विधायक मंत्री बनने के बाद ही असेंबली में कदम रखना चाहते हैं क्या? नए साल के मौके पर संक्रांति के बाद या सीएम येडियुरप्पा के विदेश दौरे के लौटने के बाद इन्हें मंत्री बनाया जाएगा? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मंत्रालय शहर को कर्नाटक में शामिल करने पूर्व टीडीपी विधायक की मांग। जहां एक तरफ बेलगाम, कारवार और निप्पानी जैसे सरहदी इलाकों पर विवाद छिड़े हैं, अब आंध्रा के तेलुगु देशम के पूर्व विधायक टिक्का रेड्डी ने मंत्रालय शहर को कर्नाटक में शामिल पर जोर दे रहे हैं। इनका कहना है कि मंत्रालय शहर में कन्नड़ा भाषा बोलने वाले लोग बहुत हैं, इसीलिए मंत्रालय को कर्नाटक में शामिल करना चाहिए, कह रहे हैं टिक्का रेड्डी। केंद्र सरकार की उम्मीदों पर जीएसटी ने फेरा पानी। देश की टैक्स व्यवस्था को ठीक करने के लिए अपोजिशन के भारी विरोध के बावजूद बड़ी उम्मीदों के साथ केंद्र सरकार ने बड़े ख्वाब दिखाकर जीएसटी को लागू किया था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी और जीडीपी में भी 2% उछाल आएगा। मगर अब लगता है कि जीएसटी ने केंद्र सरकार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिससे टैक्स कलेक्शन में 1 लाख करोड़ रुपये भी पार नहीं कर पा रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने 13 लाख करोड़ से ज्यादा टैक्स जमा होने का अंदाजा लगाया था। अब इस टैक्स की कमी की वजह से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों में सबको अलग अलग हिस्सा मिलता था, जिसमें अब देरी होगी, अभिवृद्धि के काम ठप पड़ जाएंगे। एमईएस को मैंने कोई सपोर्ट नहीं किया, रमेश जारकीहोली। पिछले दिनों दिए गए अपने बयान पर कायम रहते हुए बेलगाम के विधायक रमेश जारकीहोली ने कहा कि राज्य के 1 इंच जगह भी देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। पिछले दिनों अपने बयान में उन्होंने कहा था कि बेलगाम में मराठी, मुस्लिम समाज और तमाम जातियों को मैं एक करूंगा। अब इस बात पर उनका कहना है कि मैंने मराठियों को बीजेपी के साथ एकजुट होकर रहने की बात कही थी। मैं एमईएस को कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं अपने बयान पर कायम हूं। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं, कहा रमेश जारकीहोली ने। कांग्रेस का भारत बंद आह्वान। केंद्र की गलत नीतियों के चलते नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। एचएमटी, एचएएल और भी कई कंपनियों से नौकरियों की छटनी की जा रही है। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, हर जगह प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। इसी का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से 8 जनवरी को भारत बंद का आह्वान दिया गया है। इसी के चलते कर्नाटका में भी हर जिले में बंद का आह्वान किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए केपीसीसी कार्मिक घटक के अध्यक्ष एसएस प्रकाश ने आज बीजापुर जिला कांग्रेस दफ्तर में दी, जिसमें जिला अध्यक्ष राजू अलगुर, कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। कृषि सम्मान प्रोग्राम। कर्नाटक का तुमकुर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने जय जवान जय किसान के तहत देश के अन्नदाता को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देश भर के विभिन्न राज्यों से आए 32 कामयाब किसानों को प्रधानमंत्री कृषि कीर्तिमान प्रदान करके इन किसानों को सम्मान किया।
तुमकुर के सिद्ध गंगा मठ में पीएम मोदी का संबोधन। आज तुमकुर पहुंचे पीएम मोदी सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले लोगों को कन्नड़ा में नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए शिव कुमार स्वामी जी को नमन किया। उनके किए गए सामाजिक खिदमत को याद करते हुए कहा कि इस साल की पावन शुरुआत तुमकुर की पावन धरती से हुई है। इस मौके पर अपने सरकार के कारनामों का ब्यौरा दिया। राम मंदिर के काम बड़े जोरों से हो रहे हैं। आज़ादी के वक्त देश धर्म के आधार पर ही बटा था। आज पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती हो रही है, इसलिए हमने कानून बनाकर बाहर के देशों में सताए गए हिंदू, सिख, ईसाई और जैन को नागरिकता देने का फैसला लिया है। आज देश में कांग्रेस और कुछ लोग संसद के खिलाफ काम कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं। अगर कुछ करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एकता दिखानी चाहिए, कहा मोदी ने। शिवसेना पर भड़के कर्वे अध्यक्ष। आज पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटका रक्षणा वेदिके के राज्य अध्यक्ष नारायण गौड़ा ने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना अपने कामों के बल पर नहीं बल्कि कर्नाटका के साथ सरहदी विवाद के चलते अधिकार में आई है। ये हमेशा इस सरहदी विवाद को जिंदा रखना चाहती है। मराठा समाज को इन मामलों पर उत्तेजित करके बेलगाम मसले को हमेशा जिंदा रखना चाहती है। राजनीति कर रही है शिवसेना। इनको देश के कानून और संविधान का कोई कदर नहीं है। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बातों से लग रहा है कि जिस तरह देश के सरहदी इलाकों में पाकिस्तान के आतंकवादी घुसकर आते हैं, उसी तरह बेलगाम में ये घुस रहे हैं। इनको बेलगाम जिला तो दूर की बात है, इनको जिले की 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, कहा कर्वे अध्यक्ष ने। मैं सरकार को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, श्री रामुलु। कर्नाटका बाय इलेक्शन के बाद अब नए मंत्रिमंडल की रचना होने जा रही है, जिसमें सभी अपना जोर लगा रहे हैं। वाल्मीकि समाज से डिप्टी सीएम बनाने के सवाल पर पत्रकारों से बात करते हुए श्री रामुलु ने कहा कि मैं ये फैसला सरकार पर छोड़ता हूं। इस मामले में मैं लोगों की भावनाओं का समझता हूं, मगर इसका फैसला मैं सरकार पर छोड़ता हूं, कहा श्री रामुलु ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।